Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is transmission media or network cabling, which is in fundamental of computers, our subject, and for BBA 5th semester. Okay students, हमारा आज टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है और मतलब नेटवर्क केबलिंग, मतलब इसका मतलब यही कि डेटा ट्रांसमिशन को स्टूडेंट जो है हम इस्तेमाल करने में कौन कौन सी केबल्स का यूज़ करते हैं और वो क्या होती हैं, हम जो है उसको हम आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हमने स्टूडेंट वेरियस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, जो हमारा इससे पहले वाला टॉपिक था, जो हमने स्टूडेंट इससे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स BBA 5th सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट्स कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट इसके ही सिक्वेंस में हमारा स्टूडेंट अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेटा ट्रांसमिशन मीडिया और नेटवर्किंग केबलिंग। देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लो कि आज की डेट में स्टूडेंट हम देखते हैं कि जैसे स्टूडेंट अगर आपने ध्यान दिया होगा कि हम जो है नेटवर्क को यानी डेटा को ट्रांसमिट करने में हम जो है दो प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। एक तो हमारा होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी, दूसरी जो है वायर के थ्रू, यानी वायर और वायरलेस। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखते हैं कि स्टूडेंट वायरलेस टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट जैसे कि आप अपने ही मोबाइल में ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं, वाईफाई का यूज़ करते हैं, जिसमें स्टूडेंट हम जो है बिना वायर के जो है हम अपने डेटा का, हम इंटरनेट का हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वो कौन से ट्रांसमिशन मीडियम हैं, यानी वो ऐसे कौन से वो वायर्स हैं, वो फिजिकल मीडियम हैं जिनके द्वारा जो है डेटा का हम जो है ट्रांसमिशन हम करते हैं। तो स्टूडेंट हम इसको जरा समझ लेते हैं। टू ट्रांसमिट द कोडेड सिग्नल और डेटा टू बेसिक कैटेगरी ऑफ डेटा। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा डेटा जो है, यानी कि डेटा जो स्टूडेंट जो हम जानते हैं कि इंटरनेट पे जो स्टूडेंट जो डेटा जो मूव करता है वो छोटे पैकेट्स की फॉर्म में मूव करता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिट द कोडेड सिग्नल, यानी कि जो सिग्नल्स हैं वो कैसे मूव करेंगे। टू ट्रांसमिट द कोडेड सिग्नल फॉर डेटा टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मीडिया आर यूज्ड। दिस मीडिया आर फिजिकल मीडिया और गाइडेड मीडिया, यानी कि जो मीडिया जो कहलाती है, जो डेटा को ट्रांसफर करती है, हम इसको फिजिकल मीडिया, गाइडेड मीडिया और वायरलेस मीडिया या अनगाइडेड मीडिया भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्टूडेंट लिख सकते हैं टू ट्रांसमिट दी कोडेड सिग्नल्स, to transmit the coded signals for data to basic categories of data transmission media are used। तो हमारी स्टूडेंट कहलाती है फिजिकल मीडिया, और इसको हम स्टूडेंट बोलते हैं गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया। और दूसरी कहलाती है वायरलेस मीडिया, या स्टूडेंट उसको बोलते हैं और अनगाइडेड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो प्रकार की स्टूडेंट जो है हम मीडिया यूज करते हैं, फिजिकल मीडिया और गाइडेड मीडिया, या वायरलेस मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो स्टूडेंट ये दो प्रकार के हम जो है स्टूडेंट हम इसका यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने को। तो हम फिजिकल मीडिया जो है स्टूडेंट जो है आज हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल मीडिया या गाइडेड मीडिया। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द सच कैटेगरी ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया विच इज़ मेड ऑफ मटेरियल मीडियम, यानी कि ये स्टूडेंट किसी चीज़ से मिलकर बनी होती है। जो भी स्टूडेंट हम जो तार जो हम यूज़ करें, जो भी वायर यूज़ करें, तो दीज आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। तो स्टूडेंट दो प्रकार की स्टूडेंट जो है वो इसको हम बांट सकते हैं। फिजिकल जो मीडिया है उसको दो प्रकार की कैटेगरी में हम ऑप्टिकल मीडिया को बांट सकते हैं। पहला है कॉपर वायर, दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर। यानी कि हम स्टूडेंट कॉपर वायर का यूज़ करते हैं, हम ऑप्टिकल फाइबर का हम यूज़ करते हैं। यानी कि फिजिकल मीडिया में जो है स्टूडेंट हमने जो है दो पार्ट्स का स्टूडेंट प्रोवाइड किया। पहला है हमारा कॉपर वायर्स और दूसरा है हमारा ऑप्टिकल फाइबर।
ठीक है, कॉपर वायर या ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के स्टूडेंट जो हम वायर का यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो कॉपर वायर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसको जरा हम समझ लेते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेटालिक मीडिया वेयर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ कोडेड इन्फॉर्मेशन, यानी कोडेड इन्फॉर्मेशन में जो है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं हम उसको ट्रांसफर करते हैं बाय द वायर। तो सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल मीडिया ऑफ दिस कैटेगरी आर कॉपर वायर, यूटीपी और एसटीपी और कोएक्सियल केबल। तो कहने मतलब स्टूडेंट क्या है कि जो हमारी कॉपर वायर्स हैं, जो हमारी कॉपर वायर्स हैं, इसके स्टूडेंट्स कौन कौन सी कैटेगरीज हैं हमारी कॉपर वायर्स की। तो पहला स्टूडेंट है हमारा, अब ये हमारा कहलाती है यूटीपी, यानी अनशील्डेड, SHIELD unshielded, UNSHIELD unshielded twisted pair, TWISTED unshielded twisted pair केबल। तीसरी है या इसमें हो सकते हैं स्टूडेंट यूटीपी। फिर है हमारा एसटीपी, शील्डेड, SHIELD शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी इसको हम बोलेंगे एसटीपी। और तीसरी है स्टूडेंट्स हमारी कोएक्सियल केबल, COAXIAL कोएक्सियल केबल। ठीक है स्टूडेंट, तो हम जो हमारी कॉपर वायर है जिसमें हम तीन टाइप्स की जो है स्टूडेंट हम वायर का यूज करते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यानी यूटीपी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यानी एसटीपी और कोएक्सियल केबल। ठीक है स्टूडेंट, तो इन केबल्स का जो है हम यूज़ करते हैं हमारी कॉपर वायर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरे टाइप की जो स्टूडेंट जो हमारी जो अगली जो है वो है हमारी ऑप्टिकल फाइबर। तो ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगर आपको डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड बहुत ज़्यादा करनी है तो स्टूडेंट ऑप्टिकल फाइबर में जो स्टूडेंट जो है आपका डेटा बहुत तेज़ी से मूव करता है। तो इट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिशन डेटा व्हेन द कोडिंग इज एन फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल पल्स, यानी कि जैसे इसमें स्टूडेंट हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में अगर जाएंगे तो हम इस केबल का यूज़ करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर में किसमें ऑप्टिकल पल्स के फॉर्मेट में डेटा जाएगा तो हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करेंगे। तो इट इज़ मोर इफिशिएंट एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल कोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें ये काफ़ी जो है इफिशिएंट मानी जाती है हमारे जो है क्या नाम है कॉपर वायर्स के। तो इट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा व्हेन द कोड इज इन फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल पल्स एंड इट इज़ मोर इफिशिएंट एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल कोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास fibers that can carry information at frequencies in the visible light spectrum and beyond। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि मतलब कि एक थिन ग्लास फाइबर्स की फॉर्म में होती है स्टूडेंट, जो कि स्पेक्ट्र के फॉर्म में, स्पेक्ट्रम यानी विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट के फॉर्मेट में डेटा को जो है वो लेके जाती है। द टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ वेरी नैरो एंड स्ट्रैंड ऑफ ग्लास कॉल्ड इट द कोर, उसको हम कोर बोलते हैं। अराउंड द कोर देयर इज कॉन्सेंट्रिक क्लैडिंग, ए टाइप ऑफ कोर 62.5 डायमीटर। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है जो कि बहुत ही इफिशिएंट है हमारे कॉपर वायर से, जो कि डेटा ट्रांसमिशन में हमारी हेल्प करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट हमने जो है यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर इज ए स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्टिकल मीडिया विच इज रिप्लेसिंग कॉपर वायर्स ड्यू टू इट्स मल्टीपल बेनिफिट्स एंड फास्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं और डेटा की स्पीड काफ़ी फास्ट है। इट प्रोवाइड लार्जर बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एज कम्पेयर टू कॉपर वायर्स, तो काफ़ी जो है बड़ी बैंडविड्थ प्रोवाइड कराती है। ओके स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में फिजिकल मीडिया में हमने स्टूडेंट कॉपर वायर और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हमने स्टूडेंट पढ़ा, और हम स्टूडेंट जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा डेटा ट्रांसमिशन मीडिया या हम कह सकते हैं कि नेटवर्क केबलिंग के बारे में हम स्टूडेंट जो है इसके जो हमने आपको बताया कि भी जो हमारी केबल्स है यूटीपी, एसटीपी और कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर में स्टूडेंट कौन सी केबल आती हैं उसके बारे में हम जो है स्टूडेंट पढ़ेंगे, जो कि हमारा स्टूडेंट होगा इसका पार्ट 2। तो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट 1 डेटा
ट्रांसमिशन का पार्ट 1 है, ठीक है। अगले लेक्चर में पार्ट 2 में हम स्टूडेंट जो हमने केबल्स के बारे में हमने पढ़ा, तो इस केबल्स के बारे में हम जो है हम पढ़ेंगे, यानी कि कोएक्सियल केबल जो है स्टूडेंट्स कैसे होती है, ऑप्टिकल फाइबर कैसे बनी होती है, ऑप्टिकल फाइबर कैसे बनी होती है, कोएक्सियल केबल कैसे बनी होती है, और इस तरीके से हम इसको हम जो है हम स्टूडेंट जो हम यूज़ करेंगे। यानी कि हमें स्टूडेंट जहाँ पे डेटा को बहुत तेज़ी से ट्रांसमिशन करना है और डेटा को जो है हमें जहाँ पे हमें हाई बैंडविड्थ की हमें आवश्यकता है, वहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर का हम यूज़ करते हैं, और इसमें हम स्टूडेंट अपने डेटा को हम जो है काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम स्टूडेंट ये जो हमारी कॉपर वायर्स हैं, कॉपर वायर्स में यानी कि हमारी यूटीपी, एसटीपी और कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल कैसे बनती हैं, किस मटेरियल से बनी होती हैं, इसको हम जो है स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स BBA 5th सेमेस्टर में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट आप लेक्चर को आप अच्छे से देखें, सुनें और फिर देख के आप स्टूडेंट्स के नोट्स बनाएं, नोट स्टूडेंट बनाते जाएं, ताकि स्टूडेंट आपकी एग्जाम में जब आए तो आपको स्टूडेंट उसको आपको लेक्चर में आपको जो है नोट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप स्टूडेंट अच्छे से लेक्चर आप सुनिए, और जो स्टूडेंट जो हमारे पास में जो हमने जो लेक्चर आपको हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन प्रोवाइड कराए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आप उनको आप अच्छे से सुनिए और उसको देख के आप नोट्स बनाइए स्टूडेंट। तो सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने आपकी स्टूडेंट जो है हम ऑनलाइन हम आपको दे रहे हैं, तो स्टूडेंट आप इनको मतलब जो है आप अच्छे से पढ़ें, ताकि आपका सिलेबस स्टूडेंट टाइम पे कंप्लीट हो और आप उसको कवर कर पाएँ, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टॉपिक का स्टूडेंट पार्ट 2 जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूट्यूब पर ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच।